सो गाइज मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज मेरे साथ हैं यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, बताएंगे आपको कि उनकी जर्नी कैसी रही है। वो हैं अरशद, जिन्होंने दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ है उसकी रैंक आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इनकी रैंक जो है, अगर जनरल कैटेगरी से हम बात करें, जो बेटेज है वो 295 रैंक है और 541 आप रैंक देख पा रहे हो। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो है इस टारगेट को अचीव किया है। तो मोस्ट वेलकम है अरशद आपका सर गुरु क्लासेस में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। ओके ओके। मेरी सो सपोर्ट। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था अरशद कि बाकी मैं आपके बारे में जानूँ उससे पहले आपको क्या लगता था कि आपकी 295 जो जनरल की रैंक आपकी दिखा रहा है, इतनी रैंक आपकी आ जाएगी? सर मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो था कि मैं 1000 के अंदर में आ जाऊँगा, 1000 के अंदर में आ जाऊँगा और गवर्नमेंट सीट में मेरा एडमिशन हो जाएगा। पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। ओके। चलिए, ये यहाँ से मतलब अगर बंदा कोई तैयारी कर रहा है तो सबसे पहले आपका शुरू से ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, तो ये अच्छी बात है और उसी का परिणाम है कि आपको जो है इतनी अच्छी रैंक मिली हुई है। तो अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में अरशद बताइए थोड़ा सा। यस सर, मेरा नाम अरशद है और मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से ही की है। अपने नियर में जो मेरा स्कूल था गवर्नमेंट स्कूल, वहीं से अपनी 12th पास की है। ओके। यस सर। और चलिए, यानी कि किस ईयर में किया है आपने पास आउट? इसी साल किया था 2023 में? यस सर, मैंने 2023 में 12th पास की है। ओके, यानी कि आपने बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ इसकी तैयारी की है, बहुत ही अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच। सो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा आपने बताया कि सर मैंने इसी साल 12th पास किया है, तो डाइट यानी कि जो डीएलएड आपके करने में अध्यापक बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यानी आपको टीचर बनना है, ये कहाँ से पता चला कि यार मुझे डीएलएड करना है? क्योंकि अमूमन तो काफ़ी साथियों को पता ही नहीं होता। यस सर। हाँ, जब मैं 11th क्लास में था तब मुझे स्कूल में एक टीचर ने बताया था। स्कूल में टीचर में बता रहे थे कि 2 इयर्स का कोर्स होता है डीएलएड, जो हम्म। कि एससीईआरटी करवाती है। तो हम्म। वहीं से मेरे को पता चला कि हाँ, ये 2 इयर्स का कोर्स जो कि 12th पास आउट उधर ही कर सकते हैं सीधा। जी। फिर सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम्म। टीचिंग एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहीं से मेरे को पता चला डीएलएड कोर्स के बारे में। अच्छा, यानी आपने 11th क्लास से ही ये माइंड में आप डिटरमाइन कर लिया आपने कि जैसे आपके सर ने या मैडम ने जो भी स्कूल में थे उन्होंने जैसे आपको गाइड किया, तो तभी से आपने मन बना लिया था कि यार ये अच्छा कोर्स है, इसी को करूँगा मैं 12th के पास। यस, 11th का वो लास्ट चल रहा था। तो हम्म। फिर मैंने सोच लिया था कि हाँ, मुझे ये कोर्स करना है। ओके, वेरी गुड। यानी कि आपको बहुत टाइम से पहले आपको पता लग गया। ये भी चीज़ है, देखिए यहाँ से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें समय से पहले अगर चीज़ें पता होती है, यानी मंजिल का पता होता है, तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। क्योंकि मंजिल पर आपको पहुंचना है तो रास्ता कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो अरशद, हम आते हैं, क्योंकि अमूमन इससे पहले अगर मैं आपको नहीं पता होगा, आप मे बी 10th पास किए होंगे, तो लगभग 2022 तक तो मेरिट से एडमिशन होते थे। लेकिन 2022 के बाद जो है, 2021 में, सॉरी, 2022 में, यानी कि पिछली साल से एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है। तो जब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में पता लगा कि यार एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा, तो मन में कुछ ऐसा लगा था कि यार डीएलएड कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा? हाँ जी सर, वही था कि जब मेरिट बेस्ड वो एडमिशन होता था तब मुझे ये था कि 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं और हम्म। एडमिशन करना है। पर जैसे ही मैं 12th में आया तो मुझे पता चला कि जो 2022 के एडमिशन हुआ है वो हम्म। मेरिट बेस्ड ना होकर एंट्रेंस से एंट्रेंस हुए। बेस्ड हुआ है। तो ओके। तभी से मुझे पता चल गया कि एंट्रेंस 2023 में भी होगा। हम्म। तो मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया एंट्रेंस की तैयारी कि हम्म। क्या तैयारी करते करे सिलेबस क्या होता है। हम्म। तो हम्म। जब मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे 2023 में ही, हम्म। तब मुझे आपका चैनल भी मिला, दिल्ली हम्म। डीएलएड के हम्म। बारे में आपने इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा था। तो हम्म। तभी से मुझे पता चला हाँ, क्या प्रोसेस क्या है, हम्म। एग्ज़ाम कैसा आता है, क्या करना होता है। तो वहीं से मुझे आपका चैनल मिला। तो ओके, मैं फिर बहुत खुश हुआ। तो इसका मतलब यस आपने सर। उसी को फॉलो किया। चलिए, थैंक यू सो मच कि हमारे चैनल ने आपको हेल्प किया।
तो अच्छा, मैं अगर तैयारी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछूं तो अमूमन है ना स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मेरा इंग्लिश मीडियम है, मेरा हिंदी मीडियम है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे कुछ भी हो, अगर आप उसमें रैंक लेकर आ रहे हो, चाहे वो थोड़ी सी कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपसे और भी टॉपर रहेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं बेस्ट प्लेस पर हो। तो मीडियम को लेकर आपका क्या मीडियम रहा है? मेरा हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ मैं शुरू से। इंग्लिश मेरी उतनी उतनी खास उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ। चलिए, यानी कि हिंदी मीडियम से भी ये है, जितने हिंदी मीडियम के साथी अब वो इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि देखिए इन्होंने बताया कि हाँ सर बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले भी कर सकते हैं। तो चलिए हम तैयारी पर आते हैं, क्योंकि 150 नंबर का पेपर था इस बार। तो उसमें तैयारी के बारे में अगर हम बात करें विषय अनुसार, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्ट्रेटजी आपकी रही है एग्ज़ाम को क्रैक करने में, वो थोड़ा सा हमें बताएं, ताकि जो और भी एस्पिरेंट हैं जो इसको देख रहे हैं वो उससे कुछ सीख पाएँ। तो जैसा कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो कम समय में इस बार देखा भी गया था, हम भी ये मान के चल रहे थे कि पेपर अगस्त में होगा, लेकिन इस बार जल्दी हो गया। तो आप क्या कहते हो कि आपने सबसे पहले, मैं सब्जेक्ट वाइज पूछता हूँ, हिंदी की तैयारी आपने किस तरीके से की? सरल से शुरुआत करते हैं कठिन की तरफ। हिंदी के बारे में बताएं थोड़ा सा। जी एंट्रेंस में जी। वो बिल्कुल ही ईजी था, बिल्कुल आपके नोट्स पढ़ के बिल्कुल ईजी लगा वो सारे क्वेश्चन। मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़े थे। चलिए, थैंक यू। यानी कि आपने हिंदी की अपनी स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर बेस्ट तरीके से मिल गई थी, और मैं मानता हूँ कि हिंदी को हर कोई कर सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा मुश्किल जो माना जाता है सर, वो मानते हैं हम इंग्लिश को। तो इसके बारे में आपने तैयारी किस तरीके से करी थी, थोड़ा उसके बारे में बताएं। इंग्लिश जो है, मेरा इंग्लिश शुरू से ही मतलब उतनी अच्छी रही नहीं है, तो मेरे को इंग्लिश में तो इंटरेस्ट भी नहीं था। पर मैं तब भी आपकी जो वीडियोस थी उनको देखा, ओके। तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। हम्म। आप हिंदी मीडियम बच्चों के लिए खास तौर पर आप बहुत अच्छे से बना रहे थे ठीक वीडियो। ठीक तो ठीक। उन्हीं को मैंने देखा, नाउन, प्रोनाउन, हम्म एडजेक्टिव, ये सब देखे, तो हम्म मेरे को प्रॉपर तरीके से समझ में आने लगा। हम्म और आपके उनकी इंग्लिश के भी ऐसे हैंड रिटन नोट्स थे, उनको भी देखा। और हम्म यूट्यूब पे और कई वीडियोस भी थी इंग्लिश के लिए, उनको हम्म। देखा। ठीक ठीक। इसकी तैयारी कुछ इस तरह से। ओके। वैसे भी हम भी मानते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम था, तो हमने फिर एंड में वो जो है बुक्स के थ्रू ही तैयारी कराई थी सभी बच्चों के लिए, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ही ध्यान में रखकर, जो वीडियोस जो स्टार्टिंग में बनाई थी वो हिंदी मीडियम को ही ध्यान में रखकर बनाई हुई थी। फिर हमने, क्योंकि शॉर्ट टाइम था, सिलेबस को कंप्लीट कराना था, इसलिए बहुत रैपिडली सिलेबस को खींचने की कोशिश करी थी। तो उसके बाद जो है रीजनिंग के बारे में क्या कहेंगे आप? रीजनिंग की तैयारी जो मुझे लगता है कि काफ़ी कई क्वेश्चन पूछे भी गए थे, उसकी तैयारी किस तरीके से करी आपने? यस सर, रीजनिंग के भी जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हम्म वो तो सिलेबस में था कि हाँ 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हम्म आपकी जो कोर्स थे उसमें वीडियोस भी थी रीजनिंग की, हम्म। 30 के करीब वीडियोस थी, तो उनको भी देखा मैंने। ठीक। सारी वीडियोस हालांकि नहीं देख पाया था, हम्म क्योंकि लास्ट की वीडियो जो थी टाइम नहीं मिल पाया था। हम्म। मैंने कम ही वीडियो देखी थी रीजनिंग की, जी। और बाकी प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर एक बार वो प्रीवियस ईयर था ना जामिया का, तो हम्म। उसको सब किया था। ठीक ठीक। सर उसको सोल्व किया था, तो उसमें रीजनिंग जिस हिसाब से आई थी ना, उससे हमारे में तो थोड़ी हार्ड आई थी, हालांकि मानता हूँ मैं। हाँ, तो इस साल काफ़ी हार्ड भी हार्ड था था ये उसका। पेपर, थोड़ा सा मानते हैं हम भी, एज़ कंपेरिजन रीजनिंग में जो 2022। रीजनिंग में जो 7 से 8 क्वेश्चन थे, वो तो मेरे को इजी लगे, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। बाकी तो बहुत इजी था, मतलब अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से आया था। अल्फ़ाबेट और जो आपने कराया था उसको अल्फ़ाबेट कैलेंडर इनके हिसाब से आती है रीजनिंग। तो ठीक ठीक। रीजनिंग सही लगी ओवरऑल। ठीक है, यानी आपने जो मेन चीज़, हम भी ये मानते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तब तक आइडिया नहीं लग पाता है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा जो ब्रॉड था, वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड इस बार नहीं पूछा गया था,
हालांकि हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कराई थी, क्योंकि अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2022 में क्या है, पॉलिटिकल साइंस के आर्टिकल ज़्यादा पूछे हुए थे। तो इस बार आप खुद ही बता सकते हो कि इस बार वैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की आपने तैयारी किस तरीके से करी थी। हालांकि मैंने जो फीडबैक मिला था स्टूडेंट से, वो ये कह रहे थे कि इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमने फिर भी जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग हमें कराना ज़रूरी था। तो फिर भी आपकी कैसी तैयारी थी कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है तो आपने किस तरीके से तैयारी की हुई थी? सर मैंने आपकी मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड की जो लाइव क्लासेस लेते थे आप, जी। उसको मैंने ली और उसमें मतलब काफ़ी हेल्प मिली मुझे। और हम्म। टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे शुरू से ही मतलब ईजी लग रही थी, क्योंकि उसमें बेसिकली अपने वो विचार हाँ। देना होता है उसमें, हाँ, और साइकोलॉजी बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ राइट ऑप्शन उसमें चूज करना होता है, तो वो थोड़ा सही लगा। हम्म। लेकिन उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो थोड़ा वो हुआ कि सबसे आसान जो पोर्शन था 15 मार्क्स का सिलेबस में, वो ही बिल्कुल। नहीं आया। तो थोड़ा वो अफसोस हुआ, पर तैयारी भी उसकी सही थी। टीचिंग हम्म। की तैयारी तो सही थी। देखिए, वैसे आपने अच्छा करा था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो और भी एस्पिरेंट देखेंगे, मैं एड ऑन बता देता हूँ कि इस बार DU BEd का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो इस बार क्या हुआ, उसमें भी देखें तो कुछ पोर्शन को जो है ना वो ज़्यादा कर दिया है और कुछ को कम कर दिया है। तो हमेशा ये एग्ज़ाम में ऐसा होता रहता है कि किसी सब्जेक्ट को अक्सर वेटेज ज़्यादा दे दी जाती है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल पूछा ही नहीं गया था, एक मोस्ट कॉमनली था। अच्छा, अब हम चलते हैं एक ब्रॉड लेवल वाले क्वेश्चन पर, जिसमें SST के बारे में बात करेंगे। 4 पोर्शन आते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट 10-10 मार्क्स का था, आप भी जानते हो, और सबको सिलेबस हमने बताया हुआ है। तो जिसमें SST के बारे में बात करें, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इसकी तैयारी आपने किस तरीके से करी थी? ये इन सब की तैयारी, जैसे कि आपने नोट्स पॉलिटिकल के भी नोट्स, इन चारों सब्जेक्ट के इनके नोट्स दे ही रखे थे। तो हम्म। मैंने पॉलिटिकल में बेसिकली मैं वो जो आर्टिकल्स होते हैं उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ता जा रहा था कि ठीक। आर्टिकल्स तो पक्का पूछे ही जाते हैं। हाँ, वो एज और कंपैरिजन प्रीवियस ईयर भी आपने आइडिया ले लिया होगा। यस सर, हाँ। तो हम्म। आर्टिकल्स में एकदम मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, और जो भी सिलेबस था बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके नोट्स थे, हम्म। तो उन्हीं को अपने पढ़े थे। तो वो भी काफ़ी हेल्प दिए मेरे को एग्जाम में। अच्छा। बाकी आर्टिकल्स तो आए नहीं थे, लेकिन दूसरी चीज़ें आई थी, तो हम्म। वो काफ़ी काफ़ी हेल्प मिली उनसे। तो और हिस्ट्री के भी ऐसे ही नोट्स जो थे आपके वो देखे, और हाँ, हिस्ट्री जो के मैं देखता भी था कि आप जो है नोट्स जो हमने दे रखे थे, आप अपने हाथ से लिखते थे, और आपने बोला भी था कि सर मेरी राइटिंग थोड़ी सी समझ आएगी या नहीं आएगी। आपको एक बार भेजा भी था आपने फ़ोटो। हाँ वो जल्दी में बनाता था, मतलब बेसिकली ये सब्जेक्ट्स है ना, हाँ। साइंस और एसएसटी और हाँ। हिंदी इंग्लिश, ये मैं हाँ। हैंड रिटन नोट्स बनाता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था, बिल्कुल। क्योंकि उतना टाइम तो नहीं। तो हाँ। मैं जो चीज़ें मतलब लगती थी कि हाँ इसको लिखना चाहिए, तो मैं लिखता था कॉपी में। बिल्कुल। तो लास्ट टाइम मैंने उसी को रिवाइज किया था, जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि वो ओके। लास्ट टाइम जो होता है ना पूरा रिवाइज होकर वो दिमाग में आ जाता है। आ जाता है, बिल्कुल राइट। तो काफ़ी अच्छी, यानी कि आपने प्लानिंग की हुई थी इसको लेकर। तो अच्छा, वो मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पर अरशद, के जो आपका बैकग्राउंड है, जो वो आर्ट्स था या कुछ और बैकग्राउंड से थे आप? ये सब आर्ट्स था, इसीलिए मेरे को मतलब ये जो एसएसटी सब्जेक्ट है ना पूरा, हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी पोल, तो ये मेरे को और थोड़ा भी इजी ज़्यादा लगा। इजी लगे होंगे। वेरी गुड, हाँ, ये मान सकते हैं हम। बाकी आपको चीज़ें, वेरी गुड, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा लिखा। अच्छा, इसकी आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बारे में एंड में ही हम बात करेंगे, छोड़ो इसे। अब आते हैं हम साइंस वाले पोर्शन पर। साइंस में सबसे पहले जो इजी मैं मानता हूँ, वो 2 पोर्शन है। नंबर 1 पे कंप्यूटर है और तीसरा बायोलॉजी है। केमिस्ट्री यस सर। फिजिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आप बताइए कंप्यूटर की तैयारी आपने कैसे करी? कंप्यूटर की मैं तो शुरू से ना तैयारी कर नहीं रहा था, मैं वो सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहा था। मैं सोच रहा कंप्यूटर तो इजी है, हाँ। बाद में हो जाएगा हाँ, पहले। नॉर्मली आजकल हम यूज़ भी करते हैं। हाँ यस सर। तो लास्ट में मैंने कंप्यूटर के जो आपने 5-6 वीडियोस बनाई थी उनको प्रॉपर देखा, हाँ। और उनके जो जो लगे हैंड रिटन नोट्स उनके भी बनाए। अच्छा, तो अच्छा। कंप्यूटर की तो बेसिकली ऐसी तैयारी कर ली थी। ठीक है, और हाँ, वैसे बायोलॉजी, भी ऐसे ही काम हो जाता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर की लास्ट में बस मैंने 1-2 दिन देखा था उसको, हम्म। तो उसी पे ही हो गई थी तैयारी ठीक, ठीक। कंप्यूटर और की। बायोलॉजी के बारे में क्या कहोगे? यस सर। बायोलॉजी जो थी शुरू से ही, मतलब बायोलॉजी तो मेरे को इजी लगी है। हम्म। 10th तक मैंने पढ़ी थी, 9th 10th की मैंने अरे वाह! एनसीईआरटी देखी। हम्म। तो 9th की एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ा, और जो सिलेबस में था हम्म। उसी को वही आगे वही वही दे। चैप्टर्स पढ़े थे मैंने। हम्म। और जो उनमें मेरे को ठीक लग रहा था कि हाँ ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, तो मैं यूट्यूब पे सर्च यूट्यूब। करता था उसको। ये ज़रूरी है, तो क्योंकि खुद की रिसर्च करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह से फुल ऑन कंटेंट, जैसे हम भी बता रहे हैं, जैसे हिस्ट्री में एक टॉपिक था डिस्कवरी वाला, वो हमारे यस नोट्स में था ही नहीं।
आपका बहुत सारे वो भी आते थे कि सर ये कहाँ से है, क्या है, मैंने देखा था आपका हाँ। काफ़ी एक्ट। तो ये बाकी तो मतलब बिल्कुल सही था। अच्छा, फिजिक केमिस्ट्री के बारे में? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने आपके नोट्स पढ़े थे, और थोड़ा फिजिक्स में ये हो जाता है कि नोट्स पढ़ के ना उतना समझ नहीं समझ नहीं आता। आता है, बिल्कुल केमिस्ट्री भी ऐसे ही है क्योंकि साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। हाँ। हाँ जी सर, तो वो मैंने यूट्यूब पे मतलब 10th की क्लासेस जो लेते हैं, वो टीचर्स थे, तो उनकी मैंने 10th की क्लासेस की वेरी गुड, वीडियोस देखी। वेरी गुड, फिजिक्स यानी में टू द मैंने, सिलेबस आपने सारी चीज़ें देखी है आपने साइंस में। हाँ हाँ। जी सर, जो जो, उनका जो टॉपिक था वही सर्च करके उनकी वीडियोस देखता हाँ था ये मैं, हाँ, तो हाँ क्योंकि हमने जीएस के पोर्शन में वीडियोस नहीं दी थी एंड में, लेकिन इस साल हम पूरा अच्छे से तैयारी कराएंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मैथ के बारे में बताओ, क्योंकि हमने जो एस का जो था उसमें ऑफिशियल में ये दे रखा था कि 6 to 8 तक पढ़ाओ, तो पेपर अब आपने फेस किया हुआ है, तो पेपर में मतलब कैसा मैथ मिला था और आपने तैयारी किस तरीके से करी थी? क्योंकि मोस्टली हमने तो इसमें ना तो नोट्स दिए थे ना ही हमने तैयारी कराई थी इस बार मैथ्स की। हाँ जी सर, तो मैथ्स की वही यूट्यूब पे मेरे को ना क्लासेस मिल गई थी, जो अच्छा अच्छा। प्रीवियस ईयर हुआ था ना एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें उसमें सर एक टीम थी पूरी, तो वो ना अच्छा अच्छा। मैथ्स की क्लासेस भी उधर थी, हाँ तो हाँ हाँ। मैथ्स की क्लासेस मैंने ली, टू द वे- पॉइंट जो सिलेबस था, परसेंटेज, लाभ, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, यानी आपने यूट्यूब से कवर कर लिया मैथ को। यस और सर, और आपने मैं जैसे जामिया क्या हुआ है उसकी प्रैक्टिस सेट लगा लिए होंगे। यस सर, हाँ वो लास्ट में वो लगा दिए थे वेरी 10th गुड। के और पेपर में। ठीक ठीक, समझ गया मैं, वेरी गुड। लेकिन इस बार हम बहुत बेहतर तरीके से लेकर आएंगे, क्योंकि इस बार टाइम भी कम था और मैं अकेला भी था, इस बार टीम भी आएगी। लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब आते हैं, हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं इसको, कि ओवरऑल सफलता पाने के लिए किसी भी एग्ज़ाम को या कहीं आगे भी आपको करना है, अभी तो बिगिनिंग है, सबसे मेन चीज़ आती है प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस को कम समय में किस तरीके से किया आपने? प्रैक्टिस इसी तरह से करता था कि सर मतलब जो टू द पॉइंट सिलेबस है ना, हम्म। उसको उसको वो रीड करके, मतलब सिलेबस जो भी है उसको हैंड रिटन नोट्स बना के ठीक। ऐसी मेरी प्रैक्टिस होती थी, तो रिवीजन रिवीजन में करता रहता था समय समय पर, ताकि अच्छा। उस चीज़ को मतलब भूल ना जाऊँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन प्लस में प्रैक्टिस करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हो, उससे आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। आप ये कहना और चाह रहे जो हो इसका मतलब? यस सर, और जो क्वेश्चन होते थे उनको मतलब सैम्पल पेपर और भी क्वेश्चन होते जो और एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको ट्राई करके अपना लेवल वो हो जाता है कि पता चल जाता है, हाँ बै आंसर कहाँ पर है। वेरी तो गुड, वेरी ये गुड। ट्राई करता था और नोट्स पढ़ता था चलिए, ये बस। बहुत अच्छा किया आपने, और मैं आपके फ्यूचर के लिए भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे भी सक्सेस हों और जल्दी टीचर बनकर किसी स्कूल में सर्व करें, जो आपका एक सपना है, और ये बहुत ही जल्दी पूरा होगा जिस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हो। इसके साथ हम आपको समय समय पर और गाइडेंस देते रहेंगे जब आपका एडमिशन हो ही जाएगा। तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन के साथ कंक्लूड करना चाहूँगा कि जो हमारा जो प्रयास है, जो हमने कोशिश की थी इस पूरी जर्नी में आपकी में, आप जो भी कहना चाहते हैं, मतलब कंक्लूड करना चाहते हैं कि सर्वगुरु क्लासेस, यानी कि मैं अपना ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज़्यादा मेरा बनता नहीं है लेकिन पूछना, क्योंकि हम तो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर आप पढ़ोगे भी। टीचर का काम एक एज अ फैसिलिटेटर का होता है, क्योंकि अब तुम बनने जा रहे हो सिस्टम में, अब आपको पता लग जाएगा, अच्छे से समझोगे चीज़ों को। तो मेरा काम तो सिर्फ फैसिलिटेटर का था, हालांकि आपकी मेहनत है, जैसे कुछ टॉपिक आपने इधर उधर से भी देखे, सर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, मैंने वहाँ से, और ये अक्सर होता ही है क्योंकि एक जगह से चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इस पूरी ओवरऑल जर्नी में सर्वगुरु क्लासेज ने आपकी कितनी हेल्प करी है यहाँ तक सफलता दिलाने में आपकी? यस सर, शुरू से ही मतलब सरगुरु क्लासेस ने मेरी बहुत हेल्प की है समय समय पर। जैसे और यूट्यूब चैनल भी थे, लेकिन वो पर्सनल गाइडेंस नहीं देते थे, लेकिन सर आपने मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल गाइडेंस भी दी, और प्रॉपर समय समय पर ग्रुप में मैसेजेस आते रहते थे, और क्वेश्चन भी आप पूछते थे, इंग्लिश बिल्कुल के हो गए, हिंदी के हो गए, तो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं। तो जैसे मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम हुए थे, तभी से मैं आपके चैनल से जुड़ गया था, हाँ और बिल्कुल। तभी से मैंने मतलब तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आपकी वीडियो एक ही बुक प्रॉपर और नोट्स आपके पढ़े, तो काफ़ी हेल्पफुल मतलब यही साबित हुआ है आगे चल के, क्योंकि इसी को मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए, और इसी से मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। देखो, तो ये नोट्स मतलब जो आपने बनाए हैं, ये आपके आगे चलकर आप और भी एग्ज़ाम दोगे, मैं रियल बता रहा हूँ।
कि आपको यही नोट्स जो है ना वो हेल्प करेंगे, लेकिन अब आप 2 से 3 बार, क्योंकि अभी आपको इस जर्नी के बाद सीटेट देना है और भी एग्ज़ाम देते हैं, तो ये नोट्स जो अब आपने बनाए हुए हैं या हमने आपको पढ़ाया, रियल में इसीलिए सभी से कहता हूँ कि पढ़ाया हुआ या पढ़ा हुआ वो कभी बेकार नहीं जाता है। और आप एक दिन जब आप आगे पढ़ोगे बोलोगे यार ये तो मैं ऑलरेडी थोड़ा सा मुझे पता है इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। पर इसीलिए माना भी ये जाता है कि जब तक आप चीज़ों को लिखोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, वही है। और ये इसी का परिणाम है कि आपने खुद से भी डिटर्मिनेशन किया है, डिटरमाइन कर लिया था कि यार मुझे करना है। और मैंने देखा भी था कि आप कहते थे सर गवर्नमेंट, और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि हम कभी ऑफ़र लेकर आए थे, क्योंकि टाइम कम था, तो हमारा कोर्स जो था वो 499 में था, लेकिन आपने वो बहुत जल्दी ले लिया था। तो जब हम जैसे ईद का ऑफ़र लेकर आते थे कि सर 250 में, तो आप ये कहते थे सर मतलब मेरा तो लॉस हो गया उसमें। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर हमें वो वापस भी हमने किया था कई बार कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो पेड वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि सर आपने हमें 500 में दिया है, वहाँ पर 250 में दे रहे हो। हालांकि हमारा प्लान था उसे और हाई करने का, लेकिन कम समय के बाद फिर हमें ये लगा था कि यार 10 से 15 में हम किसी का लॉस नहीं चाहते थे, तो ऐसा हमने ये रखा था। तो मुझे काफ़ी चीज़ें आपकी बहुत सारी याद है। तो थैंक यू सो मच अरशद, आपने अपनी पूरी ओवरऑल जर्नी शेयर की है। आप कोई मैसेज जो एस्पिरेंट आने वाले समय में, या कुछ की रैंक अभी भी ज़्यादा आई है वो भी इसको देखेंगे, ठीक है, आपकी तो ठीक है, उनके लिए अगर कोई आप मैसेज पर्सनली देना चाहें तो क्या, जो भी मैसेज आपकी तरफ से आप उसे दे सकते हो। यस, मतलब किसी भी अगर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पहले से पता तो होना चाहिए उसका सिलेबस। तो सिलेबस पता है तो उस हिसाब से तैयारी मतलब करेंगे तो तभी ज़्यादा सही रहता है कि सिलेबस पहले पता चल जाए, वेरी उसकी गुड। तैयारी करें। अपनी टाइम टेबल सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो हम्म। उसी के हिसाब से मतलब नोट्स बनाकर वेरी अपना तैयारी करना। और मेन बात यही है कि सिलेबस के हिसाब से टू द पॉइंट तैयारी करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और टाइम इस बार तो कम मिला था, अगली बार से जो भी स्टूडेंट देंगे तो उनको मतलब शुरू से पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा एग्ज़ाम आता है, तो उनको पहले से अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि जैसे इस बार बहुत बच्चों ने ऐसा करा होगा कि जब डेट टेंथ जब फॉर्म निकले थे ना तब से उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी होगी। वेरी गुड, कि सही अब बात है। जबकि हमने तो बहुत पहले से शुरू कर दी थी, जैसे कि आपने हम्म। बोला था कि बोर्ड एग्जाम के बाद से ही शुरू हो जाएगी, तभी से आप क्लासेस भी लेने लग गए थे, लाइव क्लासेस। तभी से हम्म। हम लोग जुड़ गए थे, अप्रैल के महीने से हम लोग जुड़ गए थे। तो अप्रैल में तैयारी करी हमने पूरी, मार्च में भी करी, जैसे मार्च अप्रैल और फिर मई में भी करी। तो यही है कि किसी भी एग्जाम के लिए 2 से 3 महीने होने चाहिए। इस वेरी बार गुड। तो बहुत मिला था, अगली बार से स्टूडेंट को पहले से ही रेडी हो जाना चाहिए और पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। तो थैंक यू अरशद, मैं आपकी बात को कंक्लूड करना चाहूँगा, इसको जो आपने संदेश दिया है। अरशद ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी सफलता को यदि पाना चाहते हो, उस सफलता का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। आप ये सोच रहे हो कि जैसे फॉर्म निकले हैं और उसके बिना जैसे 15 से 20 दिन आपको मिले थे कि आप 15 से 20 दिन में तैयारी कर कर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि सफलता जो है वो क्या है, समय मांगती है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो थैंक यू अरशद, आपने अपनी जर्नी जो है यहाँ पर शेयर की है। और मैं अगेन बहुत मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये सब आपका क्रेडिट है, आपने मेहनत किया है। हमारा तो सिर्फ ये है कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि आप अब जब डिप्लोमा आप कर ही लेते हो तो आप कहीं ना कहीं शिक्षक, और शिक्षक बनकर देश के लिए अपना योगदान देते हो, वो किसी भी रूप में। और आगे चलकर जिस तरीके से आपने स्टूडेंट्स को, अभी तो आप एस्पिरेंट हैं, लेकिन आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो आपने गाइडेंस दी है, यही एक शिक्षक का मार्गदर्शन होता है, जो आपने अनुभव दिए हैं। और सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि आपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि जल्दी से कोई शेयर करना नहीं चाहता है, ये भी है। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर हमने कैमरा ऑन नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में आपको ऐसे रिजल्ट भी मिलेंगे जहाँ पर हम कैमरा ऑन कर कर कोशिश करेंगे लाइव बातचीत की जाए आपसे। तो अरशद, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, भविष्य के लिए, और आप अपना 100% देते रहें और मेहनत कर कर आने वाले विद्यार्थियों को आपको पढ़ाना है, ताकि आप एक भविष्य में एक प्रभावशाली शिक्षक बने, जैसा मैंने इफ़ेक्टिव टीचर जो है वो आपको पढ़ाया, ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।